बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में भी चीन के बारे में बात करेंगे। चाइना ने 3 सितंबर 2025 को जो अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है, अपनी दिफ़ाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है, उसके बारे में सारी दुनिया डिस्कस कर रही है। यूरोप भी डिस्कस कर रहा है, अमेरिका भी डिस्कस कर रहा है। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट का बयान भी सुना होगा कि बहुत अच्छी फ़ौजी परेड थी। यूरोप का बयान भी आपने सुना होगा। फ़िनलैंड ने जो स्टेटमेंट दी है कि अब यूरोप को क्या करना चाहिए। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना एक सुपर पावर है, मौजूदा दौर की एक सुपर पावर है, और इसने पिछले 10-12 सालों से मुसलसल या 20 सालों से मुसलसल अमेरिका को ये मुकाबला कर रहा है। लेकिन जो 3 सितंबर 2025 को हुआ है, इसका शायद अमेरिका को या यूरोप को भी अंदाज़ा नहीं था कि चाइना इस तरीके से अपनी दिफाई सलाहियत का, अपनी दिफाई क़ुव्वत का मुज़ाहरा करके सारी दुनिया को एक दफ़ा सोचने पर मजबूर कर देगा कि आइंदा 100 साल के लिए या 50 साल के लिए या आइंदा आने वाले टाइम के लिए सुपर पावर कौन है। जाहिर सी बात है, चाइना ने यूरोप को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका को चैलेंज किया है, जो मौजूदा वक्त की सुपर पावर है। यूँ कहना चाहिए कि चीन ने घंटी बजा दी है। एक ऐसी घंटी चाइना ने बजाई है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। अब ये घंटी ख़तरे की घंटी है, तरक्की की घंटी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घंटी है, या किसी सुपर पावर को चैलेंज करने की घंटी है। इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। इसका फ़ैसला फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको आप फोर्स ही कर सकते हैं, सोच सकते हैं, देख सकते हैं। कोई विजनरी लोग देख भी रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन फौरी तौर पर इसका फ़ैसला करना मुश्किल है कि चाइना ने ख़तरे की घंटी बजाई है, तरक्की की घंटी बजाई है, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घंटी बजाई है। जैसे हमने पहले अर्ज़ की, इसका फ़ैसला फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। हाँ, 3-4 साल बाद जब ट्रंप हुकूमत चली जाएगी, जब ट्रंप बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं होगा, उसके बाद जो नया आने वाला प्रेसिडेंट होगा वो इस चीज़ का तयन करेगा कि चाइना ने जो घंटी बजाई है इसको किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो वक्ती पॉलिसीज़ हैं। वो वक्ती तौर पर तो शायद अमेरिका को रिलीफ दे सकें टैरिफ के हवाले से या सुपर पावर होने के हवाले से, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने की सलाहियत भी ट्रंप साहब के पास नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास नहीं है, और ना ही उनका इरादा है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ज़रिए अमेरिका के अवाम को कोई फ़ायदा मिल सके। जो उनका रवैया है कनाडा के बारे में, ग्रीन आइलैंड के बारे में, या बाकी मुल्कों के हवाले से, वो हर रियासत को देखें। रियासत एक ऐसी एंटिटी है दुनिया में जिसकी बुनियाद पर उसके अंदर रहने वाले लोग अपने आप को महफूज समझते हैं। लेकिन अगर रियासत को ही थ्रेट करना शुरू कर दिया जाए, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रियासत के अंदर रहने वाले लोग भी इस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि हमारी रियासत कहीं कमज़ोर तो नहीं है, कहीं वो ट्रंप की धमकियों में तो नहीं आ गई। क्योंकि टैरिफ के जो मामला चल रहे हैं, जैसे उसने इंडिया को 50% टैरिफ का वो कहा है, धमकी दी है, उसने चाइना को पहले धमकी दी है। हालांकि अमेरिका की जो बहुत बड़ी आमदनी का हिस्सा है वो चाइना की मसनूआत की बुनियाद पर है। जो टैक्सेस वो वहाँ पर वसूल कर रहे हैं
वो चाइना की एक्सपोर्ट्स की बुनियाद पर हैं, और जितनी यूटिलाइजेशन चाइना की एक्सपोर्ट्स की अमेरिका के लोग कर रहे हैं, उसके बाद चाइना को बग़ैर सोचे समझे ये धमकी देना, ये बज़ाते ख़ुद एक क्वेश्चन मार्क है अमेरिकन पॉलिसी के लिए। हम दोबारा बात करेंगे कि चाइना इस वक्त अगर ख़तरे की घंटी उसने बजाई है तो उसने किस बुनियाद पर बजाई है। ये ख़तरे की घंटी उसने 40 या 50 साल पहले क्यों नहीं ये घंटे बजाई। 40 या 50 साल के अंदर उसने अपनी मईशत को, उसने अपनी इकॉनमी को इतना ताकतवर और इतना मजबूत किया है कि अब शायद उसका मुकाबला करने वाला और कोई मुल्क दुनिया में मौजूद नहीं है। और इसी ताकत की बुनियाद पर उसने ये विसल ब्लोअर की है। और आपने देखा कि जैसे ही ट्रंप ने बहुत सारे ममालिक पर पाबंदियां लगाई टैरिफ के मामले में, चाइना पर भी पाबंदी लगी, लेकिन चाइना ने अमेरिका के सामने, अमेरिका के साथ ना तो नेगोशिएट किया और ना ही सरेंडर किया, बल्कि चाइना ने जवाबन अमेरिकन जो मसनूआत हैं उन पर भी टैरिफ लगा दिया, और उसी तरीके से लगाया जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया था। एक बात और आप ज़हन में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त से वो मौजूदा अपना 20 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रेसिडेंट का ओथ लिया है, उसके बाद उन्होंने सारी दुनिया के जो सरबराहान हुकूमत हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट्स हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको तलब किया है और उनके साथ मीटिंग की है, और बहुत सारे लोगों की तो यानी कि डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर उन्होंने उनकी बेइज्जती भी की है। और ये चीज़ उनके लोग भी देख रहे हैं, उनके रवैये लोगों के सामने हैं। लेकिन चाइना वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसके प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना तो इनवाइट किया है और ना ही तलबी के जो स्टाइल है उनका कि फ़लाँ प्रेसिडेंट को बुला लें, फ़लाँ प्राइम मिनिस्टर को बुला लें, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया था या और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बुलाया था। लेकिन अगर उन्होंने इस दौरान में किसी दो ममालिक की इज़्ज़त की है तो वो रशिया और चाइना है। बाकी तमाम लोगों को वो अपने घड़े की मछली समझ रहे हैं। यूरोप के साथ भी उनका यही सलूक है। फ्रांस का प्रेसिडेंट हो या इंग्लैंड का, यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, उनके साथ भी उनका वही रवैया है। लेकिन यहाँ पर यूरोप को ये सोचना पड़ेगा कि इस घंटी जो चाइना ने घंटी बजाई है उसके बाद उसका गुजारा अमेरिका के साथ है या चाइना के साथ है। यूनिपोलर से हमारी जो दुनिया है वो यूनिपोलर से फिर बाईपोलर की तरफ जा रही है, और बाईपोलर में जो रूल करने का जो बज़ाहिर हमें इस वक्त नज़र आ रहा है वो चाइना रूल करेगा। चाइना के रूल करने में भी किसी को शक नहीं है। यहाँ पर आप ये बात भी ज़हन में रखें कि ट्रंप साहब ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ग्लोबल वर्ल्ड का एक तस्वुर पिछले 30 या 40 सालों में बनाया गया था या बना था, उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया है। ग्लोबल वर्ल्ड का यही तस्वुर था कि तमाम दुनिया एक दूसरे के पड़ोसी है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तमाम दुनिया को जो एक दूसरे को पड़ोसी समझ रही थी, इस तस्वुर को भी ख़त्म कर दिया है। और ये तस्वुर का ख़त्म होना बज़ाते ख़ुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि इस ग्लोबल वर्ल्ड के तस्वुर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट अमेरिका हासिल कर रहा था। और अब हम अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे और इसके बारे में ये ओपन छोड़ेंगे, आप लोगों के लिए भी ये सवाल ओपन छोड़ेंगे कि क्या चाइना ने जो घंटी बजाई है ये ख़तरे की घंटी है, ये तरक्की की घंटी है, या ये कोई जंग की घंटी है, या ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घंटी है। आपने नोट किया
कि प्रेसिडेंट शी ने, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की है कि यूनाइटेड नेशंस अपना वो किरदार अदा करने से कासर रहा है या उस मैंडेट को इस्तेमाल करने से कासर रहा है जो मैंडेट 1945 में उसकी तश्कील के वक़्त उसको दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने बेसिकली जो यूरोपियन सुपर पावर्स थी, फ्रांस, यूके और अमेरिका, यूएस, इनके टूल के तौर पर काम किया है। इसलिए हम ये सवाल ओपन छोड़ रहे हैं और अपना वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।